इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाइए और द स्क्रीन पत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। दबाइए। और राइट वाला मैरिज हॉल देख रहे हो जी, वहाँ खाली ठाकुर लोग का शादी होता है, यहाँ खाली ब्राह्मण लोग का। बताओ बताओ, शादी में भेदभाव किए हुए है ना। सही तो जा रहे हैं ना जी यहाँ? हाँ, गूगल मैप में यही लेफ्ट बता रहा है। गूगल छोड़ो लत भाई सर, सुनो देखो जहाँ हल्ला हो डीजे हो, ये देखो यहाँ लाइट लगी है, जगमग हो रहा है ना। यहाँ लेते हैं। क्या छुटकिया गाड़ी ले आओ जी, कोई बड़ा गाड़ी नहीं मिला तुमको? हाँ, बुलेट टाइप। बजट नहीं था। बजट नहीं था? हर बार बजट नहीं होता है भाई। हाँ, सेंट लगा लिए हो कि नहीं लगा लिए हो? लगाने वाले थे पर आपने शीशी खत्म कर दी। इल्जाम लगा दिए, हाँ सीसी खत्म किए हम। हाँ अरे भाई धचका लगता है इसमें है ना। और सुनो, गाड़ी जो है दूर लगाना, नहीं तो बाराती लोग अपना दहेज समझ के ट्रक में ले जाएगा, ठीक है ना? अरे आप चिंता ना कीजिए, प्रेशर स्टिकर लगा दिए। लगा दिए हो, बहुत बढ़िया जी। ये क्या है जी? हाँ, तो इन गिरे हुए नोटों को उठाकर देश की गिरी हुई अर्थव्यवस्था को उठाने की एक छोटी सी कोशिश के साथ मैं आ पहुंचा हूं चिंटू आसम आयुष्मत रिंकिया के ब्याह में। तो पूरे शहर भर के ट्रैफिक की माँ बहन करने के बाद माँ बहनों के साथ बारात आ पहुंची है मैरिज हॉल में। तो जिसे शाहरुख 1, आमिर 2 और सलमान नहीं मना पाए एक भी बार, वो है ये शादी का त्योहार दिल्ली में आएगी आपकी काम वाली सरकार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। सुनो देखो, एक जो थोड़ा और पढ़ाओ तो उठा लो। हाँ, नेक्स्ट रिपोर्ट का बजट आ जाएगा। क्या हो गया है भाई? क्या हो गया? सुनो, अरे क्यों लड़ रहे हो? क्या हो गया भाई? हाँ, ये बारात है भाई, यूनिवर्सिटी थोड़ी है। हाँ, तो लड़े रहे हो, क्या हो गया? मसला क्या है? अरे राजा जी, नाच नागिन नाच का सीजन 3 क्या जीत लिया? अपना को 30 मार खा समझ रहा है? अरे यार डरता हमसे, नाचने की तरह में तेरा बाप की शादी है क्या? क्या भाई, क्यों रोक रहे हो टैलेंट को? टैलेंट की बात ही नहीं है राजा जी, ये शादी में नागिन डांस बंद करवाना चाहते हैं, ये अपना मॉडर्न डांस चलवाना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। वहाँ होटल में बारात निकलने से पहले ये लोग नारा लगा रहे थे कि नागिन डांस तेरे टुकड़े होंगे, नागिन डांस तेरे टुकड़े होंगे। ये हम नहीं सहेंगे राजा जी, ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। कितना झूठ बोल रहे हैं राजा जी, कितना झूठा आदमी है। अरे प्रभु देवा से तो डरो, प्रभु देवा से। राजा जी हम आपको बताएं, ये डरते हैं हमसे, ये इनसिक्योर हो रहे हैं कि अगर अपना मॉडर्न डांस करेंगे ना तो शादी की सारी लड़कियां हम पे फिदा हो जाएंगी। राजा जी हम आकर्षित होने लगेंगे हमारी तरफ। राजा जी देखो, ऐसा नहीं हो सकता है कि इस नाग को देख के शादी में आई कोई इच्छाधारी नागिन इनको देख के अट्रैक्ट हो जाए हैं और इनके अंदर का जहर चूस ले। राजा जी हाँ। देखिए जरा इन्हें, और कितना चूसेंगे, चूस चूस के तो ऐसे हुए हैं। और आप भी राजा जी डेली सोप देखना बंद कीजिए। हम आपको बताएं, ये देखिए, ये जो मॉडर्न डांस है, ये जो मॉडर्न डांस है, इसके आगे क्या औकात है इनकी? सुनो, फ्रेम में आओ, इधर आओ। राजा जी आपको यहाँ पे सीढ़ी दिख रही है? नहीं दिख रही है? देखिए ये जा रहे हैं ना नीचे, ये कैसे जा रहे हैं? देखिए, ये मॉडर्न डांस ही तो है राजा जी, ये मॉडर्न डांस है। देखिए अर्बन डांसर्स को, ये हिंदुस्तान से नागिन डांस की प्रथा खत्म करना चाहते हैं। अरे हम तुम ऐसा होने सुनो, नहीं देंगे। हमें किसे अर्बन डांसर किसे बोल रहे हो? अरे अच्छा डांस कर रहे हो तो क्या तुझे बोलोगे? सारे तुम्हारा फन निकाल देंगे साफ करके। देखो क्या है? छोड़ दो। चुप हो जाओ, हो गया। काहे लड़ रहे हो भाई? हाँ, हो गया। आप अपना कीजिए नागिन डांस और तुम करो अपना मॉडर्न डांस, समझ गए जी? जिसको जो करना है कीजिए। हाँ, फ्यूजन नाम की कोई चीज होती है ना जी। हाँ, समझते हो? भाईचारे से रहो भाई, बारात है। हाँ? सब नाच रहा है, मिलके नाच लो। चलो फ्यूजन करो। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला कैन गो मैड एंड एनी काइंड ऑफ वायलेंस इज बैड। तो अब मैं चलता हूँ
द्वार 4 की तैयारियां देख कर आता हूँ। दूल्हे का स्वागत इतनी धूमधाम से हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने भारतीय दोस्त का भी स्वागत ऐसे नहीं करते होंगे। दूल्हे की सालियों ने जिस तरह बिना पैसे लिए दूल्हे को कार से उतरने नहीं दिया, उसी तरह अगर वोट लेने से पहले जनता विकास की शर्त रख दे तो चुनाव के समय ही देश में इतना विकास हो जाएगा कि बाकी के 5 साल नेता बेरोजगार बैठे रहेंगे। इधर ही हंसते हुए रिंकिया के पापा ने समधी जी का स्वागत किया। ससुर जी ने दामाद को इतना जोर से दबाया मानो वो कोई ईवीएम की बटन हो जिसको जोर से दबाने पे उसका करंट शाहीन बाग के प्रोटेस्टर तक पहुंचता है। ओ गुरबा, इस साइड से करो ना। इस साइड से का हाँ, इस साइड से करो, हमेशा पगलेती करते हो। उत्तर दक्षिण। ए बुड़बक, लगाओ लगाओ उधर से। इस साइड से क्या लगा रहे हो? उस साइड से लगाओ। लगाओ भाई, बारात आ गया है। प्रधानमंत्री से भी अधिक व्यस्त होने के बावजूद इस लड़के ने लड़की को टकटकी लगा के देखा है। मतलब इस सीट पर यह अपनी दावेदारी ठोकना चाहता है, लेकिन जब इस प्रत्याशी को किसी बुजुर्ग नेता की तरह साइड कर दिया गया तो उसकी मदद को हम जा पहुंचे। क्या जी नमस्कार, गद्दा लड़ाई हो रही है। अरे रवि जी, आइए आइए, आप कैसे आ गए? नाश्ता पानी मिला ना सब आपको? हमको तो देखो गुरु सब मिला है, लगता है तुमको नहीं मिला। भाव सारा भाव तो बाराती सब ले जाता है रमेश जी, हमको कहाँ से मिलेगा? सही बात है भाई। देखो क्या है कि खेती करो कहीं भी, चेहरे पे या जमीन पे, भाव तो कभी मिलता है ना, मिडिल में ना जाता है ना जी। शौक हमको भी कम नहीं है रवि जी, लेकिन हम ठहरे घर के प्रधान से हो, लड़की के भाई, बाराती सबका सेवा सदन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। उनको बिठाना, खिलाना, सुलाना, बीच में लैट्रिन बाथरूम ले जाना, उसके बाद अगर वक्त मिले तो घर की बहनों को बाराती के लौंडा सबसे बचाना, यह सब आसान काम नहीं है रवि जी। एमबीए वालों को बारात में भेजना चाहिए ताकि उनको मैनेजमेंट का असली ट्रेनिंग मिले। और जब हम खुद ही पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो लड़की सब हम पे क्या ध्यान देगी रवि जी? अब हम पाउडर लिपस्टिक लगा के स्मार्ट तो नहीं दिख सकते हैं ना रवि जी। वही तो हमको देख के लग रहा है तो ऐसे इग्नोर किया जा रहा है जैसे सरकार जो है सीए प्रोटेस्टर लोगों कर रही है ना। देखिए क्या है कि आपको हमसे सीखना होगा, हमारे लुक से सीखिए, क्लीन शेव से। और नहीं सीख सकते हैं तो अपना दाढ़ी तोड़ दीजिए। तोड़ दें? तोड़ दीजिए, इसके पहले कि दिल टूटे दाढ़ी तोड़ दीजिए, है ना। तोड़ देते हैं। जो लौंडे पानी बचत के नाम पर महीनों भर नहाते तक नहीं, वो आज के दिन किलो किलो साबुन, सेंट और क्रीम पोत लेते हैं। कोई अपने बालों में उलझा था तो कोई अपनी धोती में। हमने सोचा थोड़ा परफ्यूम हम भी मांग के महक लें। क्या जी, लौंडा बीच धोती है कि धोती बीच लौंडा है? अरे रवि जी, आपको भी कुछ सेंट वेंट चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। बाजी तुम तो लुका चेंज कर लिए भाई, हैं? काफी जच रहे हो। आपकी बात कैसे नहीं मानते रवि जी? हमारी बात अगर प्रधान सेवक मान जाते तो देश भी चमकने लगता भाई, तुम्हारी शक्ल की तरह है। ऐसा हुआ थोड़ी। लग रहे हैं ना लेकिन चितवन भैया जैसे एकदम। कौन है चितवन जी? अरे वो मादा 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 फक्का 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 वाले। हाँ भाई, हमके रिंगटोन रखे थे 2 महीना। हाँ बाबा, यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू। चलो, लगता है कि आज पिताजी कन्यादान के साथ साथ बेटा दान भी कर देंगे, है ना। नहीं रवि जी, ऐसा नहीं। थोड़ा दो ना भाई, कम थोड़ी हो, शादी का माहौल है भाई। हो जाता है रवि जी, बहुत लोग हैं यहाँ पे। किसी भी शादी की सबसे बड़ी रस्म जिस शुभ मुहूर्त में होती है उसे फूफा मुहूर्त कहते हैं। जी हाँ, इससे पहले कि फूफा जी अपना त्रिनेत्र खोल देते, हमने कैमरामैन को सावधानी बरतने की हिदायत देते हुए उनसे रूठने की वजह पूछ डाली। अरे काहे नहीं बढ़ते? अरे काहे नहीं बढ़ते? हैं? अरे हमारा कोई इज्जत नहीं है क्या? है इज्जत नहीं है हमारा कोई? है? अरे मानते हैं इनका बेटा बड़का आईआईटीएन है, पर हमारा बेटा भी कुछ कम नहीं है रवि जी। इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर इनका पे, समझते हैं आप? हैं? अरे मतलब लाखों फॉलोवर हो जाएंगे, बस 98,000 कम है। हैं? इनका बेटा खुद फॉलो करता है, हमारा बेटा इनको फॉलो बैक नहीं किया, इस बात का बदला ले रहे हैं। सही बात। अरे भाई रवि जी, ये क्या करते हैं? अभी आप पहले सांस फूल रहे, रुक जाओ भाई। अभी क्या है कि रवि जी ये पहले अपने घर बुलाएंगे, फिर बेइज्जती करेंगे, फिर मनाएंगे। अरे आप क्रोनोलॉजी समझिए रवि जी, क्रोनोलॉजी समझिए आप। है? वो तो हमारा कैब नहीं आया, हम अभी निकल जाते, हम निकल जाएंगे। कैब आएगा तो बहुत लोग निकल जाएंगे भाई। हाँ लेकिन क्या है, देखिए हमारा इतना बेइज्जती होता ना भाई, हम तो देखिए गाड़ी के बब्बर में लटक के चले जाते भाई। अरे राजा जी, आप तो और भटका रहे हैं।
अब इनको जाना ही है तो हम लोग कितना रोकेंगे। वो तो पापा दामाद लोग के लिए सोने का चेन का इंतजाम किए थे। ठीक है। सुनो देखो ऐसा कुछ नहीं है हाँ? फूफा जी जो है वो प्यार के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं, चेन का भूखा थोड़ी है जी। हाँ भड़का रहे हैं भड़का रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी जाएंगे। अरे फूफा जी वही रोना रूटना तो चलता रहता है, शादी ब्याह का मामला है। जब तक फूफा जी ना हो शादी में तो एडवेंचर नहीं रहता, वो एक्साइटमेंट के लिए कुछ करना पड़ता है ना। कितना कैरेट दे रहे हैं? अरे 28 कैरेट। चलिए ना। तो इस देश में सत्ताधारियों के पास भी फूफा जी होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस देश के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के फूफा जी लोगों को विपक्ष में बैठा देना चाहिए ताकि वो सरकार की निंदा करते रहें और सरकार को रियलिटी चेक मिलता रहे। पनीर और चिकन की इतनी वैरायटियां लगी थीं जितनी देश में जातियां भी नहीं हैं। हालांकि हमारा पेट इतना लिबरल नहीं था कि हम सबको खा सकें, तो हमने पार्सल करवा लिया। अभी लहसुनी कबाब की थाली बची ही थी कि लफड़ा हो गया। ये यहाँ क्यों खड़ा है? तुम किसकी तरफ से हो जी? साइंस की तरफ से तो नहीं लगते। हम आपको क्या बताएं कहाँ से रहे हैं हम? दिखाओ अपना व्हाट्सएप पे इनविटेशन दिखाओ, नहीं तो कार्ड दिखाओ। दिखाओ। अरे काय दिखाएं भाई, काय दिखाएं? अरे हमारा मन है। दिखा दो जी, मांग रहे हैं तो। हाँ आया होगा ना इनविटेशन। दिखाओ। रबीर जी हम कार्ड नहीं दिखाएंगे। जी बात। शादियों के सीजन आके जाएंगे, हम कार्ड नहीं दिखाएंगे। हम खुद को दूल्हे का दोस्त बनाएंगे, पकड़े जाने पे दुल्हन के यार बन जाएंगे, लेकिन कार्ड नहीं दिखाएंगे। ये हमको पर प्लेट प्राइस गिराएंगे, हम 6-7 प्लेट का पक जाएंगे, लेकिन हम कार्ड नहीं दिखाएंगे। ये जहर जैसा मुंह बनाएंगे। हम रसगुल्ले का रस निचोड़ के 6-7 रसगुल्ला गप 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 खा जाएंगे। हम कार्ड नहीं दिखाएंगे। कार्ड नहीं दिखाएंगे ना, नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे। जानते हैं हम कौन है? नहीं जानते। तुम कौन हो बे? हाँ? साला दूल्हा से हमारा क्या रिश्ता है? तुमको काहे बताएंगे? तुम कौन हो बे? हैं? साला हम लिफाफा नहीं लाने वाले, ये ब्याह में कार्ड लाएंगे। तुम कौन हो बे? साला व्हाट्सएप पर आए चाहे फेसबुक पर आए, काहे तुमको कार्ड दिखाएंगे? तुम कौन हो बे? ये लड़की के फूफा जी हैं। घंटा फूफा जी हैं। इनको शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया तो बोरा गए हैं जी। लड़की के पिताजी एक बैग लिए घूमते नजर आ गए। सोचा उनसे पूछ लूं कितना जमा हो गया भाई, लेकिन फिर सोचा कि कहीं 100-200 हमसे ना मांग लें, इसीलिए कैमरा उस ओर घुमा लिया जिधर एक कुर्सी के लिए 2 प्रत्याशी भिड़े हुए थे। क्या जी, क्या मंडप को संसद बनाए हुए हो? हाँ, क्या लगता है रुझान किसकी तरफ है? राजा जी जब ध्यान इधर है तो रुझान की इधर ही होगा। अरे एग्जिट पोल में ना उड़ो मुन्ना, रिजल्ट आने दो, देखो पासा पलट जाएगा। देखना कहीं भाई तीसरी पार्टी गठबंधन न कर ले। हाँ? वो देखो जी, वो देखो। हाँ? ले गया चितवन गठ, ले गया भाई। लगता है अब तो बेटा दान करना पड़ेगा। हाँ? नहीं जी, वाह जी। पूरी शादी में दूल्हे से भी ज्यादा बस एक वीडियो वाला ही ऐसा होता है जिसके आगे पीछे घर की लड़कियां चक्कर लगाती हैं। थोड़ा भाव देते हुए हमने भी उससे कहा, क्या जी सुनो, तुम्हारा कैमरा जेंडर इक्वलिटी नहीं मानता है क्या? है खाली लड़की लोग का फोटो खींचोगे, हमारा भी खींच लो भाई। हाँ? रवि भैया जो बोलना है बोलिए, बस इल्जाम मत लगाइए हम पे। क्या है? भैया वो सारा फोटो खींच लिए। हाँ अब क्या करें? एक काम करो, दूसरा कैमरा निकालो और वहाँ जो खाना खा रहा है उधर का खाना लेके कैमरा लेके दौड़ जाओ। खाना लेके साथ? हाँ ठीक है। रवि भैया सुबह से बॉडी रिग पहन के बाप बाप कर रहे हैं, उस पर साला हिचकी नहीं जा रहा है। सुबह से फोटो खींचने जाते हैं साला फ्रेम हिल जाता है। कैसे? देखिए ऐसे आता है, ऐसे हो जाता है। उस पर साला ये परिवार वाला सब अलग परेशान किए हुए हैं कि फोटो हिल जा रहा है, दिमाग खराब हो गया। उस पर साला खाना खाने जाते हैं, बोलता आके फोटो खींचो। फोटो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर रख लिया आपका, पिंग करते हैं। इसी सब चक्कर में पानी नहीं पी पा रहे हैं। ऐसा सब लोग आके इतना सारा काम दे रहा है, भूल जा रहा है पानी पीना। पानी पीने जाते हैं, वहाँ फूफा जी खड़े होते हैं, बोलते हैं पहले मेरी लो, फिर जाके भाभी की लो, ननद की लो, साली की लो, मौसी की लो, मौसा की लो, पटियाला में लो, लहंगा में लो, साड़ी में लो। कैसे ले आदमी? पता नहीं कौन मनूस घड़ी में कैमरा लेके निकल गए थे कॉलेज से अपने। लगता है तुम पैशन को फॉलो किए, पैशन तुमको फॉलो बैक नहीं किया जी। चलो कोई नहीं, जाओ पानी पियो और फोटो खींचो। और थोड़ा लड़कों की खींचो जाओ। हैं?
हमको भी जरूरत पड़ता है भाई। देखो आपका केस नहीं हमारा ठीक है। रुकिए। सब तो हिला दिए जी। क्या जी तुम भी पैशन फॉलो किए हो हैं? जो हमारे साथ आके फंसे हो पत्रकारिता में। डब्बू रतलानी बन सकते थे तुम। एक के साथ एक फ्री योजना का असली फायदा। ऐसी शादियों में लड़के और लड़की उठाते हैं और डिस्को पार्टनर ढूंढ लेते हैं। अब चूंकि यहाँ स्टैग एंट्री का लफड़ा नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्को पे नाच लूं, लेकिन डीजे वाले की शक्ल देखते ही ब्लेजर के पल्लू से मुंह ढकना पड़ गया। रमेश जी! रमेश जी! रमेश जी! क्या बात है रमेश जी? तुम कौन हो जी? रमेश जी आप हमें नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। DJ Patrick Top Prasad, contact 98194275. रमेश जी! म्यूजिक सिस्टम रमेश जी! म्यूजिक सिस्टम! सुनो एक बार बोले सिस्टम ने तो आग लगा देंगे शादी में। जा रहे हैं। अरे अरे नहीं बोल रमेश जी आप देखिए तो सही पूरा सेटअप पूरा एकदम। वो सब तो ठीक है लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे शादी चल रही है तुम ये सैड सॉन्ग क्यों बजा रहे हो जी? हैं दूल्हे को बुरा लगेगा ना। अरे लगने दीजिए रमेश जी। बुरा तो हमें बहुत लगा था रमेश जी, जब वो जान जान कहते कहते हमारे जान से ही खेल के चली गई। रमेश जी हम तो कहते हैं सरकार को रब लाना चाहिए, रिलेशनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसमें कपल्स के आधार को लिंक किया जाएगा और उनसे दिल तोड़ने का हक छीन लिया जाएगा। और रवीश जी अगर कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो मैं बता रहा हूँ मैं खुद ही लाठी लेकर लाठी लेकर मारोगे तो ये बताओ कि मास्क लगा के मारोगे कि बिना मास्क लगाए हैं? आज भी अपने किताब में मेरा दिया हुआ वो गुलाब रखोगी। इस आशिक के चेहरे को ध्यान से देखो, इसकी आधार कार्ड की फोटो पे भी तुम मोहब्बत कर बैठोगी। बाजी शायर है रवीश जी, कायर नहीं। बहुत बढ़िया जी, लेकिन ये तुम्हारी जो शायरी है ये तो आधार कार्ड विरोधी है। कैसे? वैसे ही जैसे फैज की हिंद। चलो छोड़ो, रहने दो, चिल करो, छोड़ो, बजाओ। यही बोला करती थी वो रवीश जी, चिल करो, और जॉइंट थमा देती थी। और फिर जब कैंसर निकला तो वो छोड़ के चली गई रवीश जी। बोलती थी कि कैंसर राशि वाले धोखेबाज होते हैं, इसीलिए ये गाने बजा रहा हूँ रवीश जी। रवीश जी मैं चाहता हूँ कि दूल्हे के दिल में ये सारे गाने ऐसे घोप दूं कि कच 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 उसके दिमाग से कहीं ना जाए। लेकिन सुनो एक बात बताओ, इतनी प्रॉब्लम है तो शादी बर्बाद करने क्यों आए हो? क्यों बजा रहे हो ये सब सैड गाना? रवीश जी अब प्यार के चक्कर में काम थोड़ी ना छोड़ देंगे। ऐसे तो फिर प्रियंका, रीमा, सोनम, दृष्टि, सृष्टि और कौशल्या, इन सब की शादी की बुकिंग भी कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर खाऊंगा क्या रवीश? खाओगे क्या? एक दिन जूता खाओगे, समझ रहे हो? सबसे यही तुम्हारा रवैया रहा, समझ रहे हो? जूता खाओगे। तो आपने देखा ऐसे डीजे वाले बाबू ही देश को अलग अलग धुनों पे नचा रहे हैं। जिस दिन देश को उनकी धुन समझ में आएगी वो इतने जूते खाएंगे कि उनको डीजे गिरी बंद करके सेकंड हैंड जूतों की दुकान खोलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बजाते रहो। एक भी बाराती खाना नहीं खाएगा। लो जी, हो गया। इंजीनियर लड़का कोई मजाक है क्या? लड़का है कि प्याज है? जब तय हो गया था सब कुछ पहले, तो अभी ये मोल भाव का नाटक काहे कर रहे हैं आप? इतने साल तक उसको हम लव मैरिज से बचा के रखे हैं, अभी भेज थोड़ी जाने देंगे ऐसे। आपको हम पहचान रहे हैं। हम देखे थे बिटिया की शादी में, आप ही बनाए थे ना जो वायरल वीडियो, दहेज विरोधी वायरल वीडियो हम देखे हैं। बेटा की शादी में क्या हो गया जी? अब रवि जी, बेटी का बाप तो ये सब करता ही है ना। अब हम लड़का को इतना पढ़ाए लिखाए हैं, उसका डोनेशन का पैसा, उसका फीस का पैसा, अब ये 100 बाराती को लेके आए, इसका खर्चा, अब ये जो लड़की के लिए कपड़ा लत्ता जेवर ये सब कोई हम 100% कैशबैक में खरीदे हैं? नहीं ना। अब ये समझी जी हैं कि सब्सिडी पे सब्सिडी मांगे जा रहे हैं। हम कोई राहत कोष खोल के बैठे हैं क्या यहाँ पे? ऐसा था तो नहीं करनी थी शादी धूमधाम से, कहीं मंदिर में जाके कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं और लौंडा लोग को हाउस पार्टी दे देते, भाई खुश हो जाता। पापा बड़ी मुश्किल से रिश्ता लगा, मत तोड़ो चटका है। एक बार जो तोड़ा तो ना जुड़े और नितम फट जाए। रवि जी, हमारा जेब फटने से अच्छा इसका नितम फट जाए। देखिए क्या है कि आप उत्तर दीजिए, हम आपसे पूछे ना
आप दहेज क्यों मांग रहे हैं? जब बेटी की शादी में दहेज नहीं मांगे तभी आप बेटा की शादी में क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है आपने? नहीं दिया है आपने। मैंने आपको जवाब दे दिया है। लेकिन आप सुनिए तो। मैंने आपको जवाब दे दिया। अरे राजा जी समझाइए ना बाबूजी के। अब बाबूजी आप काहे तंग कर रहे हैं ससुर जी के? हैं आपके भी ना संबंधी हैं। एक EMI बांध दीजिए तो इनको भी आराम हो जाएगा। नहीं सुनिए, एक काम कीजिए, आप ना बेटा को OLX में भेज दीजिए। वैसे भी आज अगर शादी नहीं हुई तो ये सेकंड हैंड हो जाएंगे, है ना? बोलिए, फोटो खिंचवाए, फोटो खींच लो जी इनका। ऐसी बात कर रहे हैं रवीश जी आप? OLX में डाल दो इनको, फोटो खींच। अरे रवीश जी, लड़का है कोई फर्नीचर है OLX पे डाल दे। वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, आप शादी करने निकले हैं कि फर्नीचर खरीदने निकले हैं? ये दहेज मांग रहे हैं खुलेआम। हाँ, चलो मांग लिया तो अच्छा है। चलिए, सब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। चलो, अब यहाँ से बारात घर नहीं जाएगी भाई, सीधा कोर्ट जाएगी, ठीक है ना? चलिए। अरे 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 रवीश जी फंस गए ना आप, फंस गए ना आप। अरे हम प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक, दहेज प्रैंक, प्रैंक कर रहे हैं। वो देखिए कैमरा, हमारा कैमरा है। अरे हमारा है कैमरा, उधर आओ बेटा, चलो कैमरा ढूंढते हैं। अरे चलो EMI लगाएंगे दहेज का। तो देखा आपने कैमरा कितना उपयोगी होता है। ये किसी को फंसा भी सकता है और किसी को बचा भी सकता है। तो अपना दहेज अपने पास रख सकते हैं। और हम देख के आते हैं फूफा जी कहाँ पी पा रहे हैं ना जी, उनको भी तो ढूंढना है। चलिए, रखिए, छुपा के रख लीजिए जी। हाँ, भाग के बर्फ लेके आओ, जाओ। अब सुन के जाओ, ठंडी लेके आना। अगर पिघल गए तो सूद देगा तुमको। इधर आओ, ले आओ जी, ले आओ जी। क्या है जी? हाँ, अंदर बंदोबस्त है क्या कोई स्पेशल? अरे राजा जी, अरे यहाँ को रिपोर्टिंग का जगह है क्या? अंदर आ जा, पर्दे के पीछे, पर्दे के। तुम रुको जी, सेंसिटिव एरिया है, रुक जाओ। अंदर। अरे वाह जी, इंतजाम है ना? काफी वैरायटी है ये तो। हम भी बैठ जाए उधर। राजा जी, धन्यवाद जी। लेंगे थोड़ा थोड़ा? नहीं हमारा। अरे ले लीजिए, बहुत कोटा है। भांजा फौज में है ना? फौज में जीजा पूरा, जी। अरे मंगवा लिए। भांजा। अच्छा। आपको चेन मिला कि नहीं मिला सोने का? अरे एकदम, देखिए कैरेट राजकुमार लग रहे हैं। नहीं है तो ये आपका कश्मीर है, अंदर क्या चल रहा है किसी को बाहर पता नहीं है। वाह राजा जी, वाह। राजा जी, नीट लेंगे कि नीट? सुनो जी, देखो छेदा से देखो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आ जाओ भाई अंदर, क्या हो गया? आ जाओ देख लो। अरे काहे बुला रहे हैं? काहे बुला अरे रहे हैं? आने दीजिए। अरे काहे, उनको ही पिला दें? हाँ, पिला लीजिए। झूम तो नहीं जाएंगे फिर? कैमरा ऐसे हिलेगा। देखिए, हम तो नहीं पियेंगे, हमारा तो आजकल चल रहा है। क्या जनाब, हम नहीं पियेंगे। हम अरे पी लिए, कुछ नहीं, पी लीजिए फिर। अरे पियेंगे नहीं तो नाचेंगे कैसे, बताइए? देखिए, क्या है कि नाचने के लिए हमको जनरेटर का आवाज में नाच लेंगे हम तो। अरे जनरेटर में भी तो पेट्रोल डालना पड़ता है। नहीं पीजिए, लगा लीजिए। अरे आंख बंद करके लगा लीजिए, शर्म आ रहा है क्या? अरे भाई आंख बंद कर लीजिए। अपने राजा जी थोड़ा सा। अरे पीने के बाद हो जाता है। गाना लगा दीजिए, कोई नाच लेते हैं। गाना बोल रहे हैं आप? हाँ? मैं गाना लगा देता हूँ। नाचेंगे? कमरिया लचकनी चाहिए आपकी। हमारी तो लचकेगी, आप हाँ। करिएगा लौंडा। अरे हम तो पुराने पापी हैं। जी, पगड़ी गिर गई भाई, इज्जत तो होती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। भुजिया खाइए, भुजिया। Hey guys, मजा आ गया यार। मैं भी अपनी शादी में रवीश जी को जरूर बुलाऊंगा। तेरी शादी कब फिक्स हो गई बे? अरे हो जाएगी, कल ही जा रहा हूँ नेहा को प्रपोज करने। ऐसे जंगल और खेती लेके जाएगा ना चेहरे पे तो शादी से पहले तलाक हो जाएगा तेरा। तो क्या करूँ? अरे क्या करूँ, राजा जी ने कहा नहीं दाढ़ी तोड़ दे। तोड़ दे, तोड़ दे मुन्ना, नहीं तो दिल टूट जाएगा। और इससे पहले कि हमारा दिल टूटे, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर की शादी में ऐसा क्या होता है जिसे देख के आपको बहुत मजा आता है। एंड फॉर मोर ऑसम कंटेंट सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पत्ती।